आज हमने एक छोटा-सा टॉपिक लिया है, जिस टॉपिक से आज हम लोग सीखेंगे कि दुर्घटना क्यों होती है। दुर्घटना टॉपिक से लिए हम ये जो है व्यावसायिक में जो ट्रेड थ्योरी का हमारा पहला सब्जेक्ट है व्यवसाय सुरक्षा एवं क्या कहते हैं स्वास्थ्य से संबंधित है, उससे संबंधित हमने जो है छोटा-सा टॉपिक लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बात करते हैं दुर्घटना की। दुर्घटना क्यों होती है? दुर्घटना एक बिना योजन वाली, नियंत्रण न होने वाली घटना। दुर्घटना क्या होती है? यह कभी भी किसी भी वक़्त हो सकती है, जो है न तो बता के हो सकती है, न तो आदमी क जान के अनजाने में करता है। यह जो है क्या कहते हैं, बिना किसी यह किसी अनजाने में होती है दुर्घटना, जिससे किसी वस्तु जिससे क्या होता है किसी वस्तु का नुकसान हो सकता है, जिससे हम वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं। तो वर्कशॉप में कार्य कर रहे हैं तो मशीन को खराब हो सकता है, पदार्थ जिस मेटल की हम कटाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उससे उसका नुकसान हो सकता है या व्यक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण व्यक्तिगत चोट या उसकी संभावना रहती है। या इससे क्या होता है कि क्या कहते हैं हम, व्यक्ति की व्यक्तिगत चोट लग सकती है, उसको शरीर में नुकसान नुकसान हो सकता है, उसके शरीर में चोट लग सकती है। जो है बिना नियोजित किसी भी प्रकार की यह दुर्घटना हो सकती है। यह दुर्घटना जो है कहीं भी किसी भी वक़्त हो सकती है। यह क्या होती है, ये सभी वर्कशॉप में ज़्यादातर होती हैं और क्या कहते हैं ये भी आपके जल चल जीवन में भी क्या कहते हैं ये सब दुर्घटनाएँ मान्य मायने रखती हैं। यह क्या कहते हैं, यह व्यक्तिगत चोट जैसे कि आप जो है कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उसमें भी क्या कहते हैं ध्यान इधर-उधर भी हुआ तब भी दुर्घटना हो सकती है। इसमें क्या होता है कि आपके व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। बात करते हैं दुर्घटनाओं के परिणाम। दुर्घटनाओं के परिणाम की बात करते हैं। दुर्घटनाओं के निम्न परिणाम समान सकते हैं, जो हो सकते हैं, जो क्या कहते हैं, जैसे फैक्ट्री और उपकरण का पूर्ण नुकसान। जो है फैक्ट्री और उपकरण का पूर्ण नुकसान हो सकता है। जो दुर्घटनाएँ होती हैं, जिससे क्या कहते हैं फैक्ट्री में आग लग गई। आग लग गई तो क्या कहता है फैक्ट्री का पूरा नुकसान हो जाएगा। और क्या कहते हैं उसमें जो वर्कर हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, जान-माल का भी खतरा हो सकता है। पॉइंट 2 में है उपकरण या बिल्डिंग या आंशिक नुकसान। यह उपकरण जो क्या कहते हैं वेल्डिंग से जब हम क्या कहते हैं वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते समय क्या करते हैं नुकसान हो सकता है। उससे क्या कहते हैं आँख में उसका धुआँ वाला वेल्डिंग लग सकती है, तो जिससे क्या कहते हैं हमारी आँखों में दर्द होने लगता है और क्या कहते हैं इससे कई प्रकार के नुकसान होते हैं। उत्पादन का नुकसान, इससे क्या कहते हैं अगर हमारे शरीर में अगर हम इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं तो हमारे शरीर को नुकसान होगा तो क्या कहते हैं मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकेगा आदमी, उससे क्या होता है उत्पादन में जो है नुकसान होता है। कर्मचारियों का जीवन का नुकसान, इससे क्या होता है कि जो कर्मचारी जो है कार्य कर रहे रहते हैं करते रहते हैं, उनका भी क्या कहते हैं नुकसान हो सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम, व्यक्तियों के लिए स्थायी अयोग्यता। व्यक्तियों के लिए अस्थायी योग्यता की अगर बात करते हैं तो जो व्यक्ति किसी भी मशीन के बारे में कुछ जानते नहीं, उनको जो है ऑपरेट ना करें। कोई भी चीज़ है उसके बारे में नहीं जानते हैं तो उसको जो है चलाने की कोशिश ना करें। यह क्या कहते हैं हम स्थायी अयोग्यता में आ जाएगा, क्योंकि हम कार चला रहे हैं, कार चलाना नहीं जा रहे हैं, ले लिए कि उसको जो है स्टार्ट कर दिए, तो यह क्या अयोग्यता हो जाएगी। जैसे कोई मशीन चला रहे हैं, मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, लेथ मशीन है, कोई मशीन है, उसको ऑपरेट कर रहे हैं, उसको हमने चालू करना तो जान रहे हैं, उसको कहाँ से बंद करना है, उसको कैसे करना है, उसके बारे में नहीं जानते, तब भी क्या कर सकते हैं, दुर्घटना हो सकती है। अंगों, आँखों की रोशनी, सुनने आदि का नुकसान हो सकता है। इससे क्या होता है कि हमारे अंग खराब हो सकते हैं, आँख की रोशनी चली जा सकती है। जब भी वेल्डिंग करेंगे तो इससे क्या होता है हमारे आँख की रोशनी चली जाएगी, सुनने का नुकसान, जहाँ पर ज़्यादा सुनने आदि का नुकसान हो सकता है, जहाँ पर ज़्यादा शोर रहेगा, वहाँ पर क्या कहते हैं हमारे सुनने की शक्ति कम हो जाती है। पूरे दिन या थोड़ी अवधि के लिए अयोग्यता, क्या कहते हैं पूरे दिन, थोड़ी-सी अजानकारी के बगैर हम कोई कार्य कर रहे हैं, इससे क्या कहते हैं हमारा पूरा दिन दिन तो खराब होगा, हमारी बॉडी में भी नुकसान हो जाएगा और क्या कहते हैं दुर्घटना भी हो जाएगी। अगले पॉइंट की बात करते हैं वर्कशॉप दुर्घटनाओं के कारण। वर्कशॉप केस ऑफ वर्कशॉप एक्सीडेंट। वर्कशॉप में एक्सीडेंट क्यों होते हैं? बात करते हैं वर्कशॉप में जो हमारा है किसी इंडस्ट्री में जो वर्कशॉप हैं जी कॉलेजेस में आईटीआई में कॉलेज में या एनएसटीआई में जितने सारे वर्कशॉप हैं वहाँ पर क्यों दुर्घटनाएँ होती हैं? उसकी बात करते हैं हम। वर्कशॉप वर्कशॉप दुर्घटनाओं के कारण इसमें क्या कहते हैं कि किस कुछ की पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे कि दुर्घटनाएँ वर्कशॉप में क्यों होती हैं। किसी भी वर्कशॉप में लोग इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं, इसमें जितने सारे वर्कशॉप में वहाँ पे ज़्यादातर
एक्सीडेंट होते हैं। कॉलेजेस में आईटीआई कॉलेज, डिप्लोमा कॉलेज, बीटेक बीटेक में हो गया, क्या कहते हैं, एनएसटीआई में हो गया, यहाँ पर भी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। मानवीय कारण का मतलब क्या होता है? लापरवाही या अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण दुर्घटनाएँ होती हैं। मानवीय कारण मतलब बोले तो लापरवाही। हम किसी भी कार्य को लापरवाही से कर रहे हैं, अगर हम जान रहे हैं, हमें क्या कहते हैं, कोई मशीन ऑपरेट कर रहा हो, तो उसमें क्या कहते हैं, हम आत्मविश्वास दिखाते हैं। अत्यधिक ये काम तो मैं फट से कर लूँगा, इसमें मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तब भी क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है। लापरवाही, अगर कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें हम लापरवाही करेंगे, तो हमारे साथ क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, जिससे क्या होगा, जान-माल का नुकसान नुकसान हो सकता है। हैंड टूल्स की बात करते हैं। हैंड टूल्स किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। हम जो है कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बोल्ट टाइट कर रहे हैं, उसका क्या कहते हैं, हेड का जो है मशरूम स्पैनर जो है हमारा थोड़ा क्या कहते हैं, उसका स्पैनर का जो पार्ट्स होते हैं, उसका जो है घिस गया, हमने बोल्ट में लगाया, बोल्ट को टाइट कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं, मशरूम उसका स्लिप कर जाएगा, स्पैनर जिसका बोल्ट का हेड खराब होने के कारण क्या कहता है, बोल्ट स्लिप कर जाएंगे, तो हमारे क्या हो सका, नुकसान हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। खराब या अनुचित टूल्स का प्रयोग करने से दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। क्या कहते हैं, हम कोई चीज़ है, कोई बोल्ट टाइट कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे क्या कहते हैं, अनुचित टूल्स हमने क्या कहते हैं, लगना कोई टूल है, लगाया कोई और चीज़ रहे, तो इससे भी क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। कार्य करने की परिस्थितियाँ, जब हम कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ भी कैसी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। फिसलने वाले फर्श, फर्श पे क्या होता है, ऑयल गिरा है, कूलेंट गिरा है, पानी गिरा है, इससे क्या होता है कि हम फिसल कर भी गिर सकते हैं। खराब रोशनी, किसी मशीन पर कार्य कर रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, रोशनी पर्याप्त नहीं है, टचिंग ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब भी क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। खराब रोशनदानी, यह क्या होता है कि वर्कशॉप में पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं है, तब भी क्या हो सकती है, दुर्घटनाएँ हो सकता है। अपर्याप्त स्थान, जैसे वर्कशॉप में क्या कहते हैं, ज़्यादातर आस-पास में मशीनें लगा दे रही, कोई वो ऑपरेटर जो वर्क उसको ऑपरेट कर रहा है, तो जो है उसको मूवमेंट करने की जो है स्थान नहीं हो मिल रहा है, तब भी क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। आदि दुर्घटनाओं के संक्रि सक्रिय कारण हो सकती है। ये सभी क्या कर सकते हैं, ये सभी इतने सभी प्रकार के जो है कारण हो सकते हैं। जैसे फिसलने का फर्श 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 वाले ऊँचे नीचे फर्श हैं। हम कहीं जे मशीन पे ऑपरेट कर रहे हैं, फर्श हमारा क्या कहते हैं, ऊबड़-खाबड़ है, तो इससे क्या हो सकता है, हमें चोट लग सकती है। मशीनें के बारे में देखते हैं। बिना गार्ड लगी मशीनें, खराब मेंटेनेंस, बिना गार्ड की कोई कोई मशीन के बारे में बात करते हैं। मशीन के बारे में अगर हम बात करते हैं, बिना गार्ड लगी मशीनें, क्या कहते हैं, जो उस मशीन पे गार्ड नहीं लगा, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमें काम नहीं करना चाहिए। उसमें पहले क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि गार्ड लगा है कि नहीं है। खराब मेंटेनेंस, हमें चेक करना चाहिए कि हमारी मशीन चलाने योग्य है या नहीं है, कि मेंटेनेंस की ज़रूरत तो नहीं है। इससे क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकना। अनुपयुक्त एडजस्टमेंट, क्या कहते हैं, उपयुक्त एडजस्टमेंट नहीं है, कि सही एडजस्टमेंट सही नहीं है, इत्यादि कारणों से दुर्घटना हो सकती है। इन सभी कारणों से क्या हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। मटेरियल्स की बात करते हैं। मटेरियल्स हम ज्वलनशील पदार्थ को असुरक्षित स्थान पे रखने से गंभीर दुर्घटना हो सकती है। जो क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ है, उसको हम कहीं रखना, हमारा एक ही स्थान फिक्स उसी जगह रखना है, तो हम क्या कहते हैं, उस स्थान से हटा के हमने दूसरे स्थान पे रख सकता है। तो कोई व्यक्ति नहीं जान रहा है, तो क्या करता है, टच कर लेगा, तो उससे भी क्या कहते हैं, व्यक्ति की उँगली भी जल सकती है, उसमें बैठ भी गया तो भी उसका नुकसान हो सकता है। नुकीले रोच, धार वाले टूल्स और जॉब्स भी दुर्घटना के कारण होते हैं। कोई मशीन पर जॉब बना रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं, निकोला या शार्प एज निकली है, तो उससे अगर हम हाथों से टच करेंगे, तब भी क्या हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। अब ये सब स्वयं मनुष्य की बात करते हैं, तो अनियुक्त अनियुक्त अनुपयुक्त और बिना आराम वाली ड्रेस, जो है कि क्या कहते हैं, हमने अनुयुक्त, तो जो हमने ड्रेस पहनी है, वो क्या कहते हैं, ढीला-ढाला बहुत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, कहीं वो निकला नहीं होना चाहिए। ड्रेस के साथ अनुपयुक्त स्थिमा मुद्रा से वर्कशॉप में दुर्घटना हो सकती है। क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं, जो ड्रेस पहने हैं हमने, उससे की ड्रेस को क्या कहते हैं, एकदम थोड़ा टाइट पहनना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं, कोई चीज़ नहीं निकली होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ड्रेस वो मनुष्य क्या कहते हैं, कंटिन्यू कार्य कर रहा है, उसको थोड़ा आराम भी करना चाहिए, तभी भी, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी तरीके के छोटे-छोटे टॉपिक्स लेकर अब हम डेली डिस्कशन करने वाले हैं टेट थ्योरी से संबंधित। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक
शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।